हेलो दोस्तों, आज जो है हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 5.3 पढ़ने से पहले इसके सूत्र के बारे में जान लेते हैं हम। देखो, इसके अंदर जो सूत्र काम आएगा वो आएगा एपी के प्रथम एन पदों का योग। एपी के प्रथम एन पदों का योग। प्रथम जो एन पदों का योग है उसको एस एन से हम दर्शाएंगे। एस एन, इसका जो सूत्र होगा वो होता है एन बटावा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये बढ़ा कोष्टक। ये जो होता है एपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर एन जो है ये पदों का योग है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या। तो यहाँ जब ए है ये होगा आपके प्रथम पद, जो ए है यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद, ये पदों की संख्या एन, और डी जो है आपके हो जाएगा सार्वंतर। ये जो सूत्र है इस प्रश्नावली में कायम आएगा। अब जो है हम प्रश्नावली करेंगे आगे। अब जो है देखो 5.3 का पहला प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इनका जो है योग ज्ञात करना है। देखो 2, 7, 12, 10 पदों तक जो है इसका योग आपको ज्ञात करना है। अब जो है हम इनका जो योग है 10 पदों तक योग याद करना है इसका। देखो इसके अंदर जो ए है वो हो जाएगा प्रथम पद, जो है 2 हो जाएगा। डी ये सार्वंतर हम याद कर लेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 7 माइनस के 2, 7 में से 2 गए तो ये जो है सार्वंतर आया हमारे पास 5। ये 10 पदों तक इसका योग याद करना दोस्तों। तो ये पदों की संख्या हो जाएगी एन बराबर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और इसके अंदर एस एन यानी कि पदों का योगफल याद करना है। तो हम सूत्र जानते ही हैं, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर जो होता है एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, ये बड़ा कोष्टक आ जाएगा वापस। अब जो है इसके अंदर केवल मान रखना है, एस एन जो पदों का योगफल ये तो हमें ज्ञात करना है, और एन पदों की संख्या कितनी दे रखी है 10 दे रखी है दोस्तों। तो यहाँ पर लगाओ 10 बटावा 2 कोष्टक 2 गुणा 1 का मान कितना देर का है, यहाँ पर 2 देर का है तो 2 लिखो यहाँ पे, प्लस एन के मान आपको देर का 10 तो 10 लिखो यहाँ पे माइनस 1, और डी सार्वंत्र जो हमारे पास आया वो आया 5, तो दोस्तों यहाँ पर 5 लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। एस एन 10 को काटो 2 से, 2 पंजो 10, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5। 2 को 2 से गुणा करो तो आ गया 2 दूने 4, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 9, और ये आ जाएगा 5। अब जो है देखो एस एन बराबर 5 को बाहर रखो यहाँ पे। अब देखो 4 है, 4 को ऐसा का ऐसा लिखो, प्लस 9 पंजो कितना होंगे 45, ये 9 पंजो 45 यहाँ पर आ गए। अब जो देखो एस एन बराबर 5, 45 और 4 कितना होंगे 49 दोस्तों, 49 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कोष्टक है इसका मतलब गुणा का चिन्ह है, 5 को 49 से गुणा कर दो। एस एन बराबर जो है 5 5 45, 4 5 20 24, यानी कि 245 जो है एस एन हमारे पास आया। यानी कि ये समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12, यानी कि 10 पदों तक इसको बढ़ाते जाएंगे आगे तो पूरे जो कुल पदों का जो योग है उनको जोड़ेंगे कुल पदों को, तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 245 होगा। वेरी सिंपल। पहले का दूसरा बोला -37 -33 -29, 12 पदों तक जो इसका योग याद करना। देखो इसके अंदर प्रथम पद जो हो जाएगा 37 हो जाएगा, माइनस के 37 जो है प्रथम पद हो जाएगा। अब डी हम जो याद करेंगे वो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगे। देखो -33 जो है दूसरा पद है, और ये जो माइनस है वो सूत्र से आया, और ये -37 जो है पहला पद हो गया हम आपके। अब देखो -33 माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 37। अब देखो 37 में से 33 गए तो आपके यहाँ पर बचेगा, तो प्लस के 37 बढ़े तो 33 जाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे आपके पास, और 12 जो है एन की संख्या हो जाएगी, पदों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। आपको क्या याद करना, एस एन याद करना पदों का योगफल। तो हम सूत्र जानते ही हैं, तो सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये जो है दोस्तों सूत्र हो जाएगा। एस एन अब क्या करना आपको मान रखना, एन का मान जो है इसमें कितना देर का 12 देर का दोस्तों, तो 12 लिखो यहाँ पे, 12 बटा 2 गए 2 गुणा ए, प्रथम पद कितना माइनस के 37, तो यहाँ पर लिखो माइनस के 37 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 12 देर का माइनस 1, और डी का मान जो है आपका आया हमारे पास 4, तो यहाँ पर लिखो 4, ये हो जाएगा। अब देखो एस एन बराबर 12 बटा 2 है तो इसको काटो 2 छक्की 12 यानी कि 6। अब देखो 2 को करो -37 से गुणा, 2 7 14, हंस लगी 1 2 3 6 1 7, यानी कि माइनस के 74 आए, प्लस 12 में से 1 घटाओ, 12 में से 1 गया तो कितना आ गया 11, और गुणा 4, ये हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब देखो एस एन बराबर देखो 6 बाहर आ जाएगा, ये माइनस के 74 है। अब देखो 11 चौक कितना होगी प्लस के 44, ये हो जाएगा। अब देखो एस एन बराबर जो है 6, अब माइनस के 74 में से आप घटाओ 44, तो यहाँ पर माइनस के 74 बड़े हैं और 44 छोटे, तो माइनस के 74 में से 44 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर -30 हमारे पास बचेंगे। अब जो है हम
बहुत ही प्यार से 6 को और 3 को गुणा करेंगे, 6 × 18 यानी कि 6 को और 30 को गुणा करने पर हमारे पास आएंगे माइनस के 180, यानी कि 12 पदों का योग होगा हमारे माइनस के 125। वेरी सिंपल 180। अब जो है देखो पहले का तीसरा जो है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक जो है इसका योग आपको ज्ञात करना है। अब जो है इस एपी के अंदर देखो प्रथम पद a बराबर कितना हो गया आपके पास 0.6 हो गया, d बराबर कितना हो गया, दूसरे पद में से पहले पद घटा दो 1.7 माइनस के 0.6 हो गया। देखो 1.7 में से 0.6 घटाओ तो कितना आ गया आपके पास 1.1 आ गया। तो n बराबर कितना घटाना है 100, n बराबर हो गया आपके पास 100। तो अब देखो n बराबर 100 हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे SN जो है इसके अंदर हम ज्ञात कर लेंगे। तो SN का सूत्र में आता ही है। SN बराबर क्या होता है, देखो SN बराबर हो गया n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d, ये हो जाएगा। अब SN बराबर क्या होगा, SN बराबर n का मान कितना है, n का मान है इसके अंदर 100/2 और 2a का मान कितना है 0.6 प्लस n-1 d, n-1 d, n का मान कितना है 100 यानी कि 100 आ जाएगा माइनस के 1 और d का मान कितना होगा, d का मान होगा 1.1, ये हो जाएगा। अब देखो SN बराबर देखो 100 में 2 काटो, 2 से काटो इसको 50। अब देखो 2 छक्की 12 यानी कि 1.2 प्लस 100 में से 1 गया तो कितना गया 99 और 1.1, ये हो जाएगा। अब जो देखो SN बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पे 50 को बाहर ले लो, यहाँ पे 1.2 ऐसा कैसे रह जाएगा प्लस 1.1 को आपको 99 से गुणा करना है, 108.9 हमें प्राप्त होंगे, 108.9 हमें प्राप्त हुए 99 को 1.1 से गुणा किया। तो अब जो है आगे SN बराबर ये 50 बाहर रह जाएगा ऐसे कैसे, और 1.2 108.9 को हम जोड़ेंगे तो 108 और 109 110 आ जाएंगे हमारे पास 110 दोस्तों। अब देखो SN बराबर 110 को 50 से गुणा करेंगे तो 0 0 5 से कम 5 5 से कम 5 5500 हमारे पास। सॉरी यहाँ पर जो है 108.9 1.2 को जोड़ेंगे तो हम आएंगे 110.1 आएगा दोस्तों, 110.1। अब जो है हम क्या करेंगे SN बराबर 50 गुणा 110.1, 110.1 को गुणा करो, देखो पॉइंट घटेगा यहाँ पर आया 10, 0 से 0 गया। अब 5 को जो है 1101 से गुणा कर देंगे तो 5 0 5 से कम 5 5 के 5505 जो है हमें इनका योग प्राप्त होगा। वेरी सिंपल। देखो चौथा है 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक इसका योग याद करना। तो यहाँ पर जो देखो आपके ए जो हो जाएगा, ए जो हो जाएगा पहला पद 1/15 हो जाएगा और डी सारवंत्र जो हो जाएगा A2 में से A1 घटाओ, देखो 1/12 माइनस के 1/15। अब जो है हम क्या करेंगे 12 और 15 का लेस लेंगे, 12 और 15 का जो लेस लेंगे वो हो गया 60। अब देखो 12 5 60 5 एकम 5 माइनस 15 चौक 60 4, 5 में से 4 की तो कितना गया हमारे पास जो सारवंत्र आया वो आया 1/60। अब जो है हम जो है n जो 60 लेंगे इसमें n क्या होगा 11 हो जाएगा और SN जो हम इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो SN बराबर क्या होता है आप सब जानते हो, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d, ये जो है योगफल ज्ञात किसी एपी का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखो SN बराबर क्या हो जाएगा, n जो है यहाँ पर दे रखा है 11/2। अब देखो 2a का मान कितना 1/15 है दोस्तों, यहाँ पर 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान जो है हमारे पास आया 1/60। अब जो है हम इसको हल कर लेंगे तो देखो SN बराबर 11/2 यहाँ बाहर रखो। अब देखो 2 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 10 और 1/60। अब देखो दोस्तों 1/60 और 10 यहाँ गुणा में तो 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/6। अब जो देखो आगे SN बराबर आ गया मेरे पास 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस यहाँ पर बचा मेरे पास 1/6। अब क्या करूँगा मैं SN बराबर 11/2 बाहर रख दूंगा और 15 और 6 का लेस लूँगा तो मेरे पास आएंगे दोस्तों 30, 15 दूना 30, 2 दूना 4 प्लस 6 पंजो 30, 5 एकम 5, ये जो आया। अब देखो SN बराबर 11/2 कोष्टक 5 से 4 कितने होंगे 9/30। अब जो देखो SN बराबर हो गए मेरे पास, देखो यहाँ पर काटना चाहो तो काट सकते हो आप, 3 × 9 3 ढाई 30, अब 11 33 और 2 ढाई 20, 33/20 जो इनका योगफल आएगा। वेरी सिंपल। अब जो है दोस्तों इसी प्रकार हम जो है प्रश्नावली 5.3 का दूसरा प्रश्न देते हैं, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखो ये जो एपी दे रखी है और इसके अंदर जो है अंतिम पद आपको दे रखा है, जो अंतिम पद जो दे रखा है इससे जो है आपको इनका योगफल ज्ञात करना है।
ये जो है दूसरे का पहला दे रखा है, यहाँ पर एपी दे रखी है। मैंने क्या किया, यहाँ पर मिश्र भिन्न में दे रखा है, भिन्न में बदल लिया इसको। 7 प्लस 21/2 प्लस 14 प्लस 84। यहाँ पर देखो दोस्तों, जो अंतिम पद है इसको ए एन बोलेंगे हम। ये जो अंतिम पद है ए एन है। अब देखो ए एन यहाँ पर दे रखा है, तो देखो यहाँ पर जो शॉर्टकट सूत्र है एपी के योगफल याद करने का, एस एन बराबर, यदि ए एन आपके पास दे रखा है तो ये सूत्र अप्लाई करना है, n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन। ये सूत्र याद करना है। यदि ए एन आपके पास दे रखा है तो ये सूत्र आप लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो दे क्या रखा है, 7 जो ये प्रथम पद हो जाएगा, ए बराबर जो 7 है ये प्रथम पद हो जाएगा। डी सार्वंत्र जो हो जाएगा दूसरे पद में, इसमें पहला पद घटा दूंगा तो 21/2 माइनस के 7। देखो इसके नीचे 1 मान लूँगा, 2 और 1 का जो लघुले से आएगा वो आएगा मेरे पास 2, 2 एकम 2, 1 को करो 21 से गुणा, 21 हो गया, माइनस के 1 का 2, 2 7 कितना होगी 14। अब देखो 21 में से 14 गया तो बचे 7/2। सार्वंत्र जो है मेरे पास 7/2 आ गया। अब जो है यहाँ पर क्या याद करना, एन हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले। ये जो योग ज्ञात करने से पहले जो है हमें एन की जरूरत पड़ेगी, तो एन हमें ज्ञात करना पड़ेगा और फिर ज्ञात करेंगे हम एस एन। देखो यहाँ पर दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एन हमें दे नहीं रखा है और एस एन हमें ज्ञात करना है। तो एस एन ज्ञात करने के लिए पहले हमें एन ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है ए एन दे रखा है दोस्तों। तो ए एन बराबर कितना होगा, जो अंतिम पद है इसको ए एन बोलेंगे। तो ए एन यहाँ पर 84 दे रखा है, तो हमने ए एन का सूत्र आता है, ए एन की सहायता से हम एन ज्ञात कर लेंगे, फिर एन की सहायता से जो हम एस एन ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि देखो दोस्तों, हमने 5.2 में जो सूत्र जाना था ए एन का, एनवा पद ज्ञात करना, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है ए एन का। तो देखो ए एन हमारे पास यहाँ पर देर का कितना देर का 84 देर का, तो मैं एन की जगह क्या रख लूँगा 84 लिख लूँगा। ए क्या देर का, ए हमारे पास 7 देर का, तो 7 रख लो यहाँ पे। प्लस एन जो है हमें ज्ञात करना है दोस्तों, इसमें एन माइनस 1 और डी का मान कितना देर का 7/2, तो 7/2 रख लो यहाँ पे कोष्टक में। अब देखो 7 इधर प्लस का इधर आते किसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 और ये जो है 7/2, ऐसा कैसे यहाँ पे रख दूंगा। अब जो है 84 में से 7 जाएंगे तो दोस्तों हमारे पास बच जाएंगे इधर 77 एन माइनस 1 और 7/2। अब क्या करूँगा मैं, 7/2 इधर ले आऊँगा तो ये 2 भाग में वो गुणा में चला जाएगा और 7 जो गुणा में 2 भाग में आ जाएगा। तो मैं क्या रखूँगा, n माइनस 1 बराबर, यहाँ पर 77 पहले से ही है। अब देखो 2 भाग में ये गुणा में चला जाएगा और 7 जो गुणा में ये भाग में चला जाएगा, तो 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 दूने कितने हो गए 22। तो n माइनस 1 बराबर 11 दूने मेरे पास है यहाँ पे 22। अब जो है माइनस 1 इधर जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 22 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 23। तो n बराबर कितना हो जाएगा 23। एन का मान हमारे पास ये आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है दोस्तों। तो एस एन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एस एन देखो हमारे पास आ गया, एन आ गया हमारे पास, हमें अभी भी ज्ञात किया है। ए हमें दे ही रखा है और ए एन हमारे पास है, तो हमें जो है शॉर्टकट सूत्र लगा लूँगा, एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन। ये जो है शॉर्टकट सूत्र होता है यदि आपके पास ए एन है तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान हमारे पास है 23/2 कोष्टक ए का मान जो है हमारे पास है 7 प्लस ए एन का मान जो हमारे पास है 84 दोस्तों। अब देखो एस एन बराबर हमारे पास हो जाएगा 23/2। अब 84 और 7 कितने हो गए, 84 और 6 हो गए 90, 90 और 7 तो 91। ये जो 91 हमारे पास आए 84 और 7 को जोड़ने पर। अब देखो एस एन बराबर, अब मैं क्या करूँगा 23 और 94, 91 है यहाँ पर गुणा कर लूँगा, इनको गुणा करने पर आएगा मेरे पास 2093/2। उत्तरमाला के अंदर इसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित किया गया, आपको मिश्र भिन्न में परिवर्तित करना है इसको, वेरी सिंपल। अब जो है आपके पास अगली एपी ये दे रखी है, देखो प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। देखो ए बराबर कितने हो गए 34। अब जो देखो डी बराबर, डी ज्ञात करेंगे हम, डी बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 34 दोस्तों, 32 माइनस के 34, 32 में से 34 गए तो कितना है माइनस के 2। यहाँ पर जो अंतिम पद का ए एन बराबर मेरे पास 10 है। एन जो यहाँ पर दे नहीं रखा, एन हम ज्ञात कर लेंगे और एस एन भी इसमें ज्ञात करना है। पहले हम एन ज्ञात कर लेते हैं। एन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है हमारे पास एनवा पद ज्ञात करने का, ए एन यहाँ पर दे रखा तो ए एन का सूत्र लगा लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान कितना 10 है तो 10 यहाँ पर लिख दो आसानी से। ए या देर का 34 तो 34 को एन जो है हमें ज्ञात करना है और डी का जो मान हमारे पास आया माइनस के 2। अब देखो 34 इधर प्लस के इधर जाते किसके हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, मैं 10 माइनस की 34 लिख लूँगा, एन माइनस 1 और माइनस के 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो माइनस की 34 में से 10 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे माइनस की 24। अब इधर देखो एन माइनस 1 और माइनस के 2 है। अब माइनस के 2 इधर गुणा में हो जाते किस में हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो एन माइनस 1 बराबर माइनस की 24 बटा माइनस के 2। देखो माइनस से माइनस चला जाएगा, ये कटेंगे तो 12 आ जाएंगे आपके पास। तो एन माइनस 1 बराबर 12 आ गए, तो एन बराबर 12 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, तो एन बराबर क्या हो गया 12 1 13। तो एन का मान जी मेरे पास आ गया 13 आ गया दोस्तों। अब क्या करूँगा मैं
योगफल ज्ञात करूँगा। तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं, ये एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ये सूत्र होता है। तो एस एन बराबर एन का जो मान आया हमारे पास अभी भी आया 13 बटा 2 कोष्टक ए का मान जो है हमारे पास पहले से ही है 34 प्लस ए एन का मान भी पहले से ही है 10। ये जो है इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, इसकी एस एन बराबर हो जाएगा 13 बटा 2, 34 और 10 जो है हमारे पास कितना बन जाएंगे, 44 बन जाएंगे दोस्तों। अब 2 को 44 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो एस एन बराबर जो हो जाएगा 13 गुणा 22। अब 13 को जो 22 से गुणा कर लो बहुत ही आसानी से, 13 दूने कितने होते हैं 26, 2 13 दूने 26 से 2 28, जो है 286 जो है आपके पास योगफल प्राप्त होगा। वेरी सिंपल। दूसरे का तीसरा ये दे रखा है, ये ए पी दे रखी है। देखो इसके अंदर जो प्रथम पद हो जाएगा -5 हो जाएगा, ए बराबर आ गया आपके पास -5 और डी सार्वंत्र जो हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा -8, ये माइनस का सूत्र से आ जाएगा, ये -5 आ जाएगी आपके पास। तो -8 ये माइनस माइनस गुणा होकर हो जाएगा प्लस, तो -8 में से 5 गए तो आपका डी जो है -3 आया। और ये जो अंतिम पद है ए एन, ये जो ए एन जो हो जाएगा -200 आपके पास 30 हो जाएगा। अब आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है एक तो, और एस एन जो है ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ये एन जो कहाँ से आएगा, ये आएगा इस सूत्र से, ए एन दे रखा है आपके पास। तो ये देखो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है दोस्तों। ए एन का मान जो है हमारे पास दे रखा -230, तो मैं ए एन की जगह जो उतार लूँगा -230 बराबर ए का मान जो है हमारे पास -5 दे रखा है, ये -5 उतारो, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है इसके अंदर, और डी का जो मान हमारे पास निकल के आया वो आया -3, ये -3 यहाँ पे उतार लूँगा। अब देखो -230 है, ये -5 इधर आते किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो -230 -5 की ये इधर आएगा प्लस के 5, अब n -1 ये -3। अब जो है देखो -230 में से 5 गए तो कितना आ गया, -225 बराबर ये -3 है। इधर देखो n -1 और -3 यहाँ उतार लो, 225 से माइनस के ये -3 इधर गुणा में इधर जाते किसके हो जाएंगे, भाग के हो जाएंगे। तो n -1 बराबर -225 बटावा -3, माइनस से माइनस चला जाएगा। तो देखो 3 7 21, 1 बचा 3 5 15, 75 पर गया दोस्तों। देखो n -1, अब देखो 75 आया हमारे पास। अब माइनस का एक इधर माइनस का इधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 75 प्लस 1, तो n बराबर 75 कितने हो गए 76। ये जो है पदों की संख्या है दोस्तों, n बराबर कितना है 76 आए। अब हम जो है आसानी से एस एन ज्ञात कर लेंगे। एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यदि अंतिम पद देर का हो तभी ये सूत्र लगाना, वरना वो जो है तो पहले प्रश्न में हमने जो सूत्र लगाया n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 डी, वो लगाना है आपको सूत्र। यदि अंतिम पद देर का तो ये सूत्र लगा सकते हो। तो एस एन बराबर जो देर का है वो n बटा 2 जो n जो निकल के आया हमारे पास वो आया 76 बटा 2, ए का मान जो है वो हमारे पास आया -5 प्लस और जो ए एन का मान है वो -230 है दोस्तों यहाँ पे। तो देखो एस एन बराबर यहाँ पर जो प्लस है ये सूत्र से है, और ए एन जो है यहाँ माइनस आएगा साथ में -230 देर का है। तो अब देखो इसको काटो, 2 3 6, 1 उधर गया, 2 × 16 38 हो गई ये। तो ये -5 और ये प्लस माइनस को मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा -230। अब जो है एस एन बराबर देखो 38 कोष्टक -5 और -2 दोनों समान चिन्ह है, तो मैं ये जुड़ जाएंगे, 230 और 5 कितने होंगे 235 दोस्तों। ये है -235 आएंगे। अभी मैं क्या करूँगा, इनको दोनों को गुणा कर लूँगा, -38 और -235 गुणा पर आएंगे -89 वेरी सिंपल। जो है देखो तीसरा प्रश्न दे रखा है, एक एपी में प्रथम पद 5 देर का है। देखो पहला प्रश्न करेंगे, प्रथम पद 5 देर का, डी बराबर 3 देर का और ए एन बराबर 50 देर का। तो एन और एस एन ज्ञात करना है। ऐसे ही जो है पूर्व को आपको ज्ञात करने, जो हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। देखो दोस्तों तीसरे का पहला देर का है, देखो देर का है प्रथम पद देर का है, इसमें सार्वंतर देर का और ए एन जो है 50 अंतिम पद देर का, और एन और एस एन ज्ञात करना है आपको। आपने जैसा दूसरा प्रश्न किया वैसे का वैसे ये हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है पहले, और ए एन यहाँ पर देर का, तो ए एन का सूत्र लगा लेंगे हम जानते हैं कि ऐसे करना आपको, हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, आप जानते हो सब सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये जो है एनवा पद याद करने का सूत्र है। तो ए एन क्या देर का हमारे पास 50 देर का है, तो ये आ जाएगा 50 बराबर ए क्या देर का 5 देर का, तो 5 आ जाएगा, प्लस एन का मान हमें निकालना है, और डी का जो मान है, डी का मान कितना देर का 3, तो ये आ जाएगा। अब देखो 50, ये प्लस का 5 है इधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखो एन माइनस 1 ये हो जाएगा 3। अब देखो 50 में 5 गए तो कितने बच्चे 45, ये 45 हो जाएंगे, एन माइनस 1 ये हो गया 3। अब देखो 3 इधर गुणा में तो जाते किसके बन जाएगा भाग में, जो है तो n माइनस 1 बराबर 45 बटा हुआ आ जाएगा आपके पास 3। तो 3 एकम 3
ये जो 1 2 3 5 15 15 बार गया तो n बराबर 15, ये माइनस का 1 उधर गया तो किसका हो गया, एक प्लस का हो गया, तो n बराबर कितना गया 15 एक 16 आ गया दोस्तों। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, एस एन ज्ञात करेंगे। मैंने क्या कहा, जब एस एन जब ए एन देर का हो तो शॉर्टकट सूत्र लगा सकते हो आप। एस एन बराबर क्या होता है, n बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ये छोटा वाला सूत्र लगा सकते हो यदि आपके पास ए एन देर का हो। तो अब क्या ज्ञात करेंगे, एस एन बराबर एन जो हमारे पास निकल गया 16 आया, 16 बटा 2, ए का मान जो है हमारे पास 5 देर का और ए एन का जो मान है हमारे पास 50 देर का है। तो एस एन बराबर 16 में 2 का भाग 2 × 16 8, 50 5 कितनी होगी 55, ये 55। एस एन बराबर कितना हो गया 8 × 5 40, ये हो गया 8 × 5 40, 4 कितने हो गए ये 44। ये जो 440 है हमारे एस एन आ गया और एन बराबर कितना आ गया 16 आ गया। वेरी सिंपल। देखो तीसरे का जो दूसरा प्रश्न है उसमें देर का है, देखो दिया है आपको ए बराबर 7 देर का और ए बराबर 13, ए 13 जो है 13वां पद जो ए पी का वो 35 देर का। आपको क्या याद करना है, डी याद करना है और एस 13 याद करना है आपको। अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए 13 देर का है, देखो ए 13 बराबर मेरे को 35, ये क्या है देर का है दिया है। तो मैं ए 13 को क्या लिख सकता हूँ, ए 13 को लिख सकता हूँ ए प्लस 12 डी बराबर के 35। अब जो देखो ए है यहाँ पर प्रथम पद देर का, तो मैं यहाँ से ए का मान ले लूँगा, ए का मान रखने पर देखो ए का मान रखो, देखिए ए का मान रख दूंगा मैं यहाँ, कहाँ है यहाँ से ए बराबर कितना है 7, तो मैं एक की जगह जो है 7 रख दूंगा, तो 7 + 12 डी बराबर के हो गए मेरे पास 35। अब देखो 7 इधर प्लस का हो जाता है, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 12 डी बराबर 35 माइनस के 7। अब देखो 12 डी बराबर ये हो जाएगा 35 में से 7 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 28। अब देखो 12 है इधर, तो डी बराबर 28 बटा आ जाएंगे 12। अब इसको काटो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 छक्की 12, 2 7 चौका 2 3 6। ये जो है डी बराबर जो मेरे पास है यार, डी बराबर जो मेरे पास है ये आया दोस्तों 7/3। डी बराबर तो आ गया 7/3। अब क्या ज्ञात करूँगा मैं, एस 13 ज्ञात कर लूँगा दोस्तों। देखो एस 13 जो है हमें ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो एस 13 देर का है, यानी कि मैं इसको लिखता हूँ एस एन और यहाँ पर ए 13 लिखा है। देखो एन की जो मान है, एन का मान जो दोनों जो के समान है, 13 यहाँ पर भी यहाँ पर 13, तो ये तो होगा ए एन और ये होगा एस एन। समझ मेरी बात। तो एस 13 बराबर मैं लिख सकता हूँ एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए 13, ये लिख सकता हूँ दोस्तों। तो एस 13 बराबर एन का मान कितना होगा 13 हो जाएगा, तो 13 बटा 2, ए का मान कितना, ए का मान यहाँ पर देर का 7 प्लस ए 13 का मान जो हमारे पास आया, ए 13 का मान जो देर का 35, ये 35 यहाँ पे उतार दो। अब देखो एस 13 बराबर 13/2 कोष्टक भैया 35 और 7 कितने हो गए 42। अब क्या करूँगा मैं, एस 13 बराबर 42 और 13 को या 2 से काट लो इसको, 2 दूने 4, 2 एकम 2। अब जो है 13 और 21 को मैं गुणा कर लूँगा, तो एस 13 बराबर मेरे पास प्राप्त होगा 13 एकम 13 हंस लगी 13 दून 26 एक 27, 273 जो है 13 पदों का योगफल हमें प्राप्त हुआ। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों तीसरे के अंदर जो है ए 12 बराबर 37 देर का, डी बराबर 3 देर का ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है और एस 12 ज्ञात करना है हमें। देखो यहाँ से देखो ए 12 देर का है मेरे को पास, ए 12 बराबर क्या देर का है 37 देर का, ये क्या है दिया है। अब ए 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए 12 को जो मैं लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ ए प्लस 11 डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 37। अब देखो ए का मान जो हमें निकालना है, प्लस 11 डी का मान जो है मेरे पास देर का 3 बराबर के 37। अब देखो ए प्लस 11 33 बराबर कितना होगी 37। अब जो है ए बराबर देखो 37 माइनस के 33, ए बराबर देखो 37 में से 33 गए तो कितने बचे 4 बचे, ए बराबर कितना आ गया मेरे पास 4, यानी कि प्रथम पद तो आ गया मेरे पास 4। अब एस 12 याद करूंगा मैं दोस्तों। देखो एस 12 यानी कि 12 को क्या लिख सकता हूँ एन लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी ए 12 कितना एन है, तो ए एन वाई है और ये एस एन वाई, तो मैं क्या लिखूँगा एस 12 बराबर हो जाएगा मेरे पास एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए 12 लिख सकता हूँ मैं, यानी कि एस 12 मेरे को याद करना है, यानी कि एन यहाँ पर जो एन है ये होगा 12, ये एन का मान है 12/2 कोष्टक ए का मान क्या है, ए का मान जो है हमारे पास आया निकल के 4 प्लस ए 12 का मान हमें देर का यहाँ पर 37, तो इसको मैं आसानी से हल कर लूँगा। अब देखो एस 12 बराबर इसको काटो 2 छक्की 12, यानी कि 37 और 4 कितने हो गए 41 हो गए दोस्तों। तो एस 12 जो आएगा मेरे का 6 6 कम 6 चौका 24, 246 जो है एस 12 का मान हमारे पास निकल का आया। वेरी सिंपल दोस्तों। चौथा जो सवाल है उसमें A3 बराबर 15 देर का, S10 बराबर 125 देर का, D और A10 ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा A3 से एक समीकरण प्राप्त कर लूँगा और S10 से एक समीकरण प्राप्त कर लूँगा, फिर D और A10 का मैं मान ज्ञात कर लूँगा। देखो A3 देर का, देखो A3 बराबर 15, ये क्या कर रखा है दिया है,
दिया है। अब देखो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D लिख सकता हूँ दोस्तों 15। ये जो मेरे पास समीकरण 1 प्राप्त हो गया दोस्तों, ये जो समीकरण 1 प्राप्त हो गया मेरे पास। अब क्या करूँगा, S10 ज्ञात कर लूँगा। S10 से क्या देगा 125, ये भी क्या कर रखा दिया है। अब देखो S10 का मैं सूत्र लगा लूँगा। देखो S10 का सूत्र जो होता है वो हो जाएगा n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d। ये जो सूत्र लगा लूँगा बराबर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो n का मान यहाँ पर 10 है दोस्तों, 10, तो n का मान मैं 10 उतार लूँगा। ये मेरे पास आ गया 10/2 कोष्टक 2a का मान हमें दे नहीं रखा, तो 2a का 2a उतारो प्लस n का मान भी हमें नहीं, n का मान दे रखा है दोस्तों हमें 10, तो 10 का उतारो यहाँ पर माइनस का 1 और d का मान जो हमें दे नहीं रखा तो 125, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 10 से 2 से काट लो, इसको 5 बार कट गया, तो यहाँ पर बचा 5 2a प्लस 10 में से 1 कितना हो गया 9, 9 को करो d से गुणा तो d हो गया बराबर 125। अब जो है क्या करूँगा मैं, 5 इधर गुणा में 2 जाते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d बराबर 125/5। अब देखो 2a प्लस 9d ये हो गया 2a प्लस 9d बराबर 5 दूने 10, ये 5 25, यानी कि 2a प्लस 9d बराबर क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 25। ये मैं क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लूँगा। अब देखो यहाँ पर देखो समीकरण 2 के अंदर 2a का जो गुणांक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a का गुणांक कितना है 1 है, तो मैं दोनों को बराबर कर लूँगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर 2 गुणांक है और यहाँ पर 1 ही गुणांक है, तो मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लूँगा सबसे पहले। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर करो गुणा इसको 2 से। देखो a को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आएगा 2a प्लस 2 को 2 से गुणा करूँगा तो आएगा 4d प्लस 15 दूने 30, ये प्राप्त हुआ। इसको दे दो समीकरण 3 नाम। अब क्या करूँगा मैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा दोस्तों। समीकरण 3 में से 2 को घटाओ, समीकरण 3 में से 2 घटाने पर समीकरण 3 कौन सी है, ये है 2a प्लस 4d बराबर के 30। और समीकरण 2 कौन सी है, समीकरण 2 ऐसी है, ये है 2a प्लस 9d बराबर के 25। इसमें से इसको घटाओ, देखो ये प्लस का ये हो गया माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का कितना ये माइनस का। देखो 2a से 2a गए, 4d में से 9d घटाओ, ये कितने 5d बराबर 30 में से 25 गए तो ये बच्चे 5। अब देखो d बराबर 5 माइनस के 5, ये देख ये माइनस के 5 का 5 में भाग दिया तो आया हमारे पास माइनस के d बराबर ये आ गया माइनस के 1। अब d जो सार्वंतर है हमारे पास ये कितना आया माइनस का 1। अब जो है मैं d तो आ गया हमारे पास, d ज्ञात करना था। यहाँ पर देखो d जो ज्ञात करना था वो d हमने निकालिया माइनस का 1। अब ज्ञात करना a10 दोस्तों, a10 का सूत्र an वाला सूत्र लगाना a प्लस n-1 और d। देखो a10 n का मान 10 दे रखा है यहाँ पर, तो a10 बराबर a का मान जो है निकालना था हमें। देखो a का मान निकालना पड़ेगा हमें पहले। ये d का -1 है, d का मान कितना है माइनस का 1। ये माइनस का 1 रखो आप यहाँ पे, समीकरण 1 में रखेंगे हम। यहाँ पे समीकरण 1 के अंदर जो है -1 रखेंगे पहले। d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो 1 यहाँ पर दे रखा है a प्लस 2 गुणा d का मान कितना है माइनस का 1 बराबर दे रखा है 15। तो देखो a 2 को -1 से गुणा करो तो माइनस के 2 बराबर 15। अब देखो a बराबर 15 इधर दे रखा है, ये माइनस के 2 इधर जाएंगे तो किसके होंगे प्लस के हो जाएंगे। तो a बराबर 15 2 कितने होंगे 17। जो a का मान जो आया दोस्तों मेरे पास कितना आया 17 आया। अब a और d की सहायता से जो मैं a10 ज्ञात कर लूँगा। अब जो दोस्तों a10 ज्ञात करना है, देखो a10 ज्ञात करना, a10 को क्या लिख सकता हूँ मैं a प्लस 9d लिख सकता हूँ दोस्तों। a का मान जो हमारे पास आया 17 और 9 गुणा d का जो -1 आया, तो 17 9 को -1 से गुणा करो तो माइनस के 9। अब 17 में से हम 9 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएंगे 8 जो है हमारे पास a10 का मान आएगा। वेरी सिंपल। जो दोस्तों देखो 5वें प्रश्न में d दे रखा है, सार्वंतर दे रखा 5, S9 दे रखा 75, a और a9 आपको ज्ञात करना। तो हमें दे रखा है उसकी सहायता से हम जो ज्ञात करेंगे। देखो S9 का सूत्र लगा लेंगे। देखो n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d होता है, ये सूत्र होता है। तो S9 की जगह मैं उतार दूंगा 75, ये आपको हमारे पास दे रखा है ना। अब देखो n जो है n का मान यहाँ पर होगा 9, तो 9/2 कोष्टक 2a जो है हमारे पास दे नहीं रखा है, n जो है हमारे पास दे रखा 9 -1 और d का मान भी हमारे पास दे रखा 5, ये उतार दो यहाँ पे 5। अब देखो आगे
75, ये 9 बटा 2 इधर गुणा में इधर ले आओ इसको, और देखो 2 भाग में तो ये 75 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 गुणा 2, और 9 जो है गुणा में 2 भाग में आ जाएगा यहाँ पर इधर। अब देखो 2a प्लस 9 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास, 8 बचा दोस्तों। ये जो 5 इधर गुणा हो जाएगा। अब जो देखो 3 तिया 9, 3 दूनो 6, 3 पंचो 15, ये 25 दूनो 50, यानी कि 50 बटा 3 बराबर। अब देखो 2a प्लस 8 पंचो 40, ये हो जाएगा। अब देखो 2a प्लस 40 हो गया, ये 40 इधर प्लस का उधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो 2a बराबर 50 बटा 3 माइनस के 40। अब जो देखो 2a बराबर ये 1 है नीचे तो 3, और 1 का ले से कितना आएगा 3, 3 1 3, ये हो गया 50 माइनस 1 का भाग 2, 3 में 3 बार गया, 3 चौक 12, ये हो गया 120। अब देखो 2a बराबर 50 में से 120 गया, 50 में से 120 गया तो कितना हो जाएगा 170, ये 170 हमारे पास बचेगा। देखो 170 माइनस के बचेंगे बटा 3। अब देखो 2a बराबर ये देखो, अब क्या करूँगा मैं, ये जो 2 है ये गुणा में दे जाते भाग में हो जाएंगे, माइनस के 170 बटा 3 गुणा 2 हो जाएंगे दोस्तों। देखो अब काटो इसको, 2 अंटी 16, 1 उधर गया 2 पंजो 10, 85 मेरे पास आए। अब देखो a बराबर जो है माइनस के 85 बटा 3 जो आए मेरे पास आए। अब जो है a का मान तो मेरे पास आ गया। देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखो माइनस 120 में से 50 जाएंगे तो यहाँ पर केवल माइनस के 70 ही बचेंगे। देखो यहाँ पर माइनस के 70 बचेंगे। अब माइनस के 70 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 35 ही बचेंगे, केवल 35, यानी कि माइनस के 35 बटा 3 हमारे पास आएंगे। ए बराबर आई माइनस के 35 बटा 3। अब क्या करेंगे हम, a9 याद कर लेंगे। देखो a9 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 8d लिख सकते हैं a9 को। तो a का मान जो हमारे पास कितना है, माइनस के 35 बटा 3 है दोस्तों, प्लस 8 गुना d का जो मान दे रखा हमारे पास दे रखा 5। अब देखो माइनस के 35 बटा 3, 8 पंजे कितने होते हैं 40 होते हैं दोस्तों। अब देखो ये 40 के नीचे कुछ नहीं आता, 1 है तो 3, देखो 3 हो जाएगा, 3 है कम 3, ये माइनस के 35 प्लस 1 का भाग 2, 3 में 3 बार गया, 3 चौक 12, 120। अब देखो 120 में से आप 35 घटाओ तो हमारे देखो प्लस के 120 बढ़े तो 35 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 85 बटा 3। ये जो है हमारे पास a9 का मान आ जाएगा। वेरी सिंपल। यहाँ पर आप ध्यान दे लेना, माइनस के 120 में से 50 जाएंगे तो माइनस के 70 बचेंगे। माइनस के 70 में हमने 2 का भाग दिया तो आएंगे माइनस के 35, और माइनस के 35 बटा 3 हमारे पास बचेंगे। दोस्तों छठे प्रश्न प्रथम पद 2 देर का, डी बराबर 8 देर का, एस एन बराबर 90 देर का, एन और ए एन याद करना। देखो एस एन बराबर 90 देर का, यहाँ पर देखो एस एन बराबर 90 ये आपको देर का। तो एस एन का सूत्र लगा लेंगे हम। एस एन का सूत्र होता है एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, ये जो सूत्र होता है 90, ये जो है एस एन का सूत्र होता है। हम क्या करेंगे, देखो एन का मान यहाँ पर एन ही है तो एन ही रखेंगे, एन बटा 2 कोष्टक 2 ए का जो मान है हमारे पास देर का 2, तो 2 रख दूंगा मैं यहाँ पे, प्लस एन का मान एन ही रखूँगा, माइनस के 1 और डी का जो मान है हमारे पास देर का 8 दोस्तों। ये हो गया हमारे पास 90। अब जो है आगे मैं इसको हल कर लूँगा। देखो एन बटा 2 ऐसे कैसे रखूँगा, 2 को और 2 को गुणा कर लूँगा, 2 दूने कितने हो गए 4 हो गए, प्लस ये जो है यहाँ पर n माइनस 1 और 8 हो जाएंगे और बराबर आ जाएंगे यहाँ पे 90। अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं n बटा 2 कोष्टक 4 प्लस इस 8 को जो मैं अंदर गुणा कर लूँगा, 8 को n से गुणा करूँ तो कितना आएगी 8n, माइनस के 1 से गुणा करूँ तो आएगी माइनस के 8, बराबर आ गए मेरे पास 90। अब दोस्तों आगे देखो हल कर लेते हैं इसको, n बटा 2 कोष्टक, देखो यहाँ पर प्लस के 4 है, यहाँ पर माइनस के 8 है, माइनस के 8 में से आप 4 घटाओ तो यहाँ पर 8 n से कैसे बचेंगे, और माइनस के 8 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 8 बढ़े हैं तो यहाँ क्या बचना चाहिए माइनस के 4, बराबर आ गए आपके पास 90। अब क्या करूँगा मैं, ये जो 2 है इधर गुणा में, इधर ये भाग के अंदर है, इधर जाते किस में हो जाएगा गुणा के अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n कोष्टक 8n माइनस के 4 बराबर 90। ये 2 जो भाग में दे जाते किस में हो जाएगा गुणा के अंदर हो जाएगा। अब देखो अब n जो है n को मैं अंदर गुणा करूँगा दोस्तों अंदर, तो n को 8n से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8n स्क्वायर होगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 4 को n से गुणा करूँगा क्या 4n। अब इधर 9 दूने कितने हो जाए 18, ये हो गया मेरे पास 180। अब देखो ये 180 प्लस का है तो जाते माइनस का 8n स्क्वायर माइनस के 4n, ये 180 इधर आ जाए तो इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर के 0। अब जो देखो दोस्तों ध्यान से, इसके अंदर सभी पदों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो सभी पदों को 2 का भाग दे रहा हूँ मैं, सभी पदों में 4 का दे दो दोस्तों, 4 का सब में जा रहा है, 4 का भाग देने पर 4 का जा रहा है, देखो 4 दूने 8, यहाँ पर आ गया 2n स्क्वायर, 4 एकम 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के n। अब यहाँ पर देखो 4 चौक 16, 2 बचे 4 पंचो 20 बराबर 0। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसको 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0 को हम जो है गुणनखंड विधि से हल करेंगे दोस्तों। देखो गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेते हैं।
अब जो है दोस्तों इस समीकरण को मैंने यहाँ उतार लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो मैं क्या करूँगा 2n² माइनस को बाहर ले लूँगा, n को पॉजिटिव बना लूँगा, माइनस के 45 बराबर के 0। अब क्या करूँगा, n का इस प्रकार से विखंडन करूँगा कि इस प्रकार तोड़ूंगा कि जोड़ने में घटाने पर तो n आए और गुणा करने पर 45 दूना 90 आए। तो मैं क्या करूँगा 2n² माइनस n को लिख लूँगा 10n माइनस के 9n माइनस के 45 बराबर के 0। 10n में से 9n गए तो कितने n और 10 नाम 90। अब जो है 2n², ये 2n² ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस को अंदर गुणा कर लूँगा, वापिस माइनस को अंदर गुणा करूँ, माइनस के 10n माइनस प्लस हो जाएंगे 9n माइनस के 45 के बराबर 0। अब जो देखो दो के मैं जोड़े बना लूँगा। अब इसमें से कॉमन ले लूँगा, यहाँ से मैं जो कॉमन ले लूँगा, यहाँ से 2n कॉमन ले लूँगा। 2n इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा n माइनस के, यहाँ पर जो 2n कॉमन लेने पर बचेगा 5, प्लस यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लूँगा तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा n और 9 पंचो 45, यहाँ पर बचा n माइनस 5, n माइनस 5, n माइनस 5, n माइनस 5 को मैं इधर उतार लूँगा और 2n माइनस प्लस 9, 2n प्लस 9 को मैं इधर उतार लूँगा बराबर 0। यदि मैं n माइनस 5 को 0 के बराबर रखता हूँ, यदि n माइनस 5 को 0 के बराबर रखता हूँ तो n बराबर मेरे पास आते हैं 5 और 2n बराबर प्लस 9 को 2n प्लस 9 बराबर 0। तो अब ये 9 इधर जाएगी उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। देखो 2n बराबर माइनस के 9 और n बराबर माइनस के 9 बटा 2। देखो ये जो है ऋणात्मक है, n का मान कभी भी भिन्नात्मक व ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसलिए मैं n का मान जो अब ये नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे ये क्योंकि धनात्मक है, पूर्णांक है। तो n बराबर कितना आया हमारे पास, ये जो है n का मान आया हमारे पास 5। अब क्या ज्ञात कर लेंगे, हम an ज्ञात कर लेंगे। अब जो दोस्तों इसके अंदर an ज्ञात कर लेते हैं। तो an बराबर क्या होता है हम जानते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और d। an जो a का मान जो आया हमारे पास देर का हमें 2 और n का मान जो आया हमारे पास आया 5 माइनस 1 और d का जो मान देर का हमें 8 देर का दोस्तों। तो an बराबर 2 प्लस 5 में से 1 गया तो कितना बचे 4 और ये हो गया 8। तो an बराबर 2 प्लस 8 चौक 32 और 2 कितना हो गई 34। अब जो an बराबर 2 दोस्तों आया हमारे पास कितना आया 34। वेरी सिंपल। दोस्तों तीसरे का जो 7वां है उसमें प्रथम पद आपको दे रखा है 8, an जो है 62 देर का, SN 210 देर का, N और D आपको ज्ञात करना है। तो हम जो देर का उसी की सहायता से ज्ञात करें। पहले मैं AN उठा लेता हूँ यहाँ से। देखो AN बराबर जो है मेरे पास देर का 62, मैं AN वाला सूत्र लगा लूँगा। यहाँ पर AN वाला सूत्र क्या होता है A प्लस n माइनस 1 और D बराबर होता है मेरे पास 62 जो दोस्तों। अब जो A का मान जो है मेरे पास देर का 8 देर का यहाँ पर दोस्तों, तो मैं 8 रख लूँगा बहुत ही आसानी से। यहाँ पर 8n माइनस 1 और D बराबर मेरे पास कितना आ गया दोस्तों 62 आ गए दोस्तों। अब क्या करूँगा मैं 8 इधर प्लस के उधर जाते किसके हो जाएंगे माइनस के दोस्तों। तो n माइनस 1 D बराबर आ गया मेरे पास 62 माइनस के 8। तो देखो n माइनस 1 और D का जो मान आया 62 में से 8 घटो आप तो मेरे पास बचेंगे, तो 62 में से 8 गए तो मेरे पास कितने बचेंगे, ये बचेंगे 54। ये जो दोस्तों आया इसको दे दो आप समीकरण 1 नाम, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। ये जो 54 है किसका मान है n माइनस 1 कोष्टक D का मान है दोस्तों। अब जो हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर देखो SN बराबर 210 दे रखा है। तो देखो SN बराबर क्या दे रखा है हमारे पास, SN बराबर हमारे पास दे रखा है 210। मैं SN वाला सूत्र लगा लूँगा। SN वाला सूत्र क्या होता है n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 D, ये होता है बराबर 210। ये होता है 210 हो गया मेरे पास। अब क्या करूँगा मैं यहाँ से मान रख लूँगा समीकरण 1 से। देखो a का मान तो हमें दे रखा है a बराबर 8 दे रखा है, a का मान रख लूँगा 1 तो। और यहाँ पर ध्यान से देखो n माइनस 1 कोष्टक D बराबर कितना दे रखा है 54। तो यहाँ पर क्या है n माइनस 1 D, इस पूरे को ये देखो यहाँ पर देखो n माइनस 1 D दे रखा है, यहाँ पर n माइनस 1 D दे रखा है। n माइनस 1 D का मान कितना है 54 है। तो मैं ये 54 उठाकर इसकी पूरे की जगह रख दूंगा। तो देखो n बटा 2 कोष्टक 2a का मान जो है देखो दे रखा है 8 प्लस n माइनस 1 D का मान कहाँ से रखूँगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में n माइनस 1 D का मान कितना दे रखा है 54। तो मैं यहाँ पर उठा के 54 रख दूँगा बहुत ही आसानी से 210, ये हो जाएगा आसानी से। देखो अब देखो n बटा 2 दे रखा है कोष्टक 2 अंटी कितना दे रखा है 16 दे रखा है प्लस के 54, ये हो जाएगा 210। अब देखो यहाँ पे n बटा 2 अब 16 और 54 कितने होंगे 70 हो जाएंगे 254 और 60 60 10 70, ये हो गया 70 बराबर 210। अब क्या करूँगा मैं 2 से जो क्षेत्र को काट लूँगा 35 बार कर जाएंगे दोस्तों। 2 3 से 2 5 10, यानी कि 35 n आए दोस्तों। कितना है 35 n हो गया 210। अब जो क्या करूँगा मैं 35 इधर गुणा में उधर जाते कैसे हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे। तो n बराबर जो है 210 बटा मेरे पास आ गए 35। अब जो मैं इसको काट लूँगा 5 7 35, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 7 संग 42। तो n बराबर जो है दोस्तों मेरे पास है
6। एन बराबर जो है मेरे पास कितने प्राप्त हुए, 6 प्राप्त हुई है। अब जो है डी बराबर ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एन बराबर हमारे पास 6 प्राप्त हो गए हैं। अब डी का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, एन का मान जो है समीकरण 1 में रख लूँगा यहाँ पे। तो देखो एन बराबर 6 को समीकरण 1 में रखने पर, एन बराबर 6 को समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में रखो, यहाँ पर एन का मान कितना है 6, तो 6 रख दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर रखूँगा 6 माइनस 1 और डी का मान हमें ज्ञात करना है, वो 54 आ जाएगा। 6 में से 1 गया तो कितना बचे 5, डी बराबर कितना है 54, और डी बराबर कितना हो जाएंगे 54, ये गुणा में दे जाती है 5 में, 54/5। वेरी सिंपल। अब जो है दोस्तों देखो 8वां क्या कह रहा है, तीसरे का ए एन दे रखा है 4, डी बराबर 2 दे रखा है, एस एन बराबर -14 दे रखा है, एन और ए इसमें ज्ञात करना है। तो देखो ए एन बराबर 4 दे रखा है और डी बराबर 2 दे रखा है। ए एन बता लूँगा मैं यहाँ पे, ए एन बराबर जो 4 है ये दे रखा है हमें, दिया है। अब ए एन का सूत्र लगा लो यहाँ पे नीचे, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 4, बहुत ही आसानी से। अब देखो डी हमें दे रखा है 2, तो मैं डी का मान यहाँ बता लूँगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी का जो मान है यहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से 2 उतार लूँगा, बराबर 4। अब जो है आगे क्या करूँगा मैं, ए ऐसे कैसे उतार लूँगा, अब 2 को मैं अंदर गुणा करूँगा, 2 को एन से गुणा करो 2n, माइनस का चिन्ह, 2 को 1 से गुणा करो, ये आ गया माइनस के 2 बराबर के 4। अब क्या करूँगा मैं यहाँ से -2 को उधर भेजूँगा, तो a प्लस 2n बराबर 4, ये माइनस के 2 उधर गए कितने हो गए 2 प्लस के हो जाएंगे, तो a प्लस 2n बराबर 4, 2 कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 6। अब जो है यहाँ से क्या करूँगा मैं, a का मान निकालूंगा दोस्तों, तो a बराबर 6, ये 2n उधर जाएंगे तो किसके आ जाएगा माइनस के 2n, ये जो है a का मान हमारे पास है यार, समीकरण 1 नाम दे दो दोस्तों इसको। अब क्या करूँगा मैं, एस एन दे रखा है यहाँ पर, एस एन बराबर -14, तो एस एन बराबर -14 उतारूँगा, एस एन बराबर कितने होते हैं -14, ये भी क्या कर रखा है, दिया है हमें, दिया है। अब क्या करूँगा, एस एन वाला सूत्र हम लगा लेंगे यहाँ पे, n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 और d बराबर हो जाएंगे फिर हमारे पास -14। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे n/2 हो जाएगा 2a, 2 और a का मान दोस्तों देखो समीकरण 1 के अंदर a का मान क्या है हमारे पास 6 माइनस 2n है, तो मैं a की जगह जो है 6 माइनस 2n उतार लूँगा, तो 6 माइनस के 2n यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस n माइनस 1 और d का जो मान हमारे पास दे रखा है दोस्तों, दिया है 2 दे रखा है हमें प्रश्न के अंदर, ये 2 बराबर -14 हो गए दोस्तों मेरे पास। अब देखो ये जो 2 है इधर भाग के अंदर, उधर जाते किस में हो जाएगा, गुणा के अंदर हो जाएगा, तो n ये जो देखो, तो अब अंदर ये इसको देखो 2 कोष्टक 6 माइनस के 2n प्लस n माइनस 1, ये जो है 2 बराबर -14, इस 2 को मैं उधर भेज रहा हूँ गुणा के अंदर, ये 2 गुणा में हो गए। अब क्या करूँगा देखो यहाँ पर n है ही, अब देखो 2 को अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं, 2 छक्की 12 माइनस के 2 दूने 4n हो गए दोस्तों, प्लस यहाँ पर 2 को मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो 2n माइनस के 2 यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं मेरे को, बराबर -14 दूने 28, ये -28 मेरे पास प्राप्त हो गए। अब क्या करूँगा मैं, n कोष्टक, अब देखो यहाँ पर देखो 12 है यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस के 12 है, यहाँ पर -2 है, प्लस के 12 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे, और किसके बचेंगे प्लस के, क्योंकि 12 जो है बड़ी है, यहाँ पर देखो 10 बच गई। यहाँ पर देखो माइनस के 4n देर का, यहाँ पर 2n देर का, माइनस के 4n, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा, तो 4n में से 2n गए तो माइनस के 2n बचेंगे दोस्तों, यहाँ पर -28 आ गई। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर n को अंदर गुणा करूँगा, तो मेरे पास कितना आएंगे 10n माइनस के n को अंदर गुणा करूँ माइनस के 2n स्क्वायर बराबर -28 प्राप्त हुए। अब जो है -28 को मैं इधर ले आऊँगा, तो देखो 10n माइनस के 2n स्क्वायर 28 के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 28 बराबर मेरे पास कितने होंगे 0 हो जाएंगे। अब क्या करूँगा मैं, n स्क्वायर वाली संख्या को माइनस बना लूँगा, सभी पदों को माइनस से गुणा करने पर, सभी पदों को माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करो, देखिए सभी पदों को माइनस से गुणा करूँगा तो ये -2n स्क्वायर है, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का, ये प्लस किया तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस का 10n, और ये प्लस किया तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस के 28 बराबर के 0। ये जो है हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त हुआ। तो ये देखो सभी पदों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, मैं सभी पदों को 2 का भाग दे दूँगा, सभी पदों में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग दो सभी पदों में, तो इसमें 2 का भाग दिया तो n स्क्वायर आ गया, -10n में 2 पंजो 10, 5n आ गया, माइनस के 14, 28 में 14 दिया बराबर के 0, ये n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर कितना आ गया मेरे पास 0 आ गई।
अब जो है ये जो समीकरण है मैंने यहाँ पर उतार लिया, इसको गुणनखंड विधि से हम हल कर लेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करो, एन स्क्वायर माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ, 5n माइनस के चुगदा बराबर 0, 5n को तोड़ो देखिए, एन स्क्वायर माइनस के, इसको 5n को मैं तोड़ लूँगा 7n माइनस 2n में, माइनस के चुगदा बराबर के 0। अब देखो एन स्क्वायर माइनस को अंदर गुणा करो, माइनस के 7n माइनस को माइनस से गुणा करो, प्लस के 2n माइनस के चुगदा बराबर के 0। अब दो दो के जोड़े बना लूँगा मैं इधर। अब देखो यहाँ से जो n कॉमन ले लो, अब n कॉमन लिया तो n माइनस के 7 प्लस 2 को कॉमन लो, n माइनस के 7 बराबर के 0। तो n माइनस 7 है यहाँ पर, n माइनस 7 है तो n माइनस के 7, इधर देखो n प्लस 2 बराबर के 0। अब जो है अब n माइनस 7 है इधर, n प्लस 2 है तो देखो n माइनस 7 इधर है, n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर के 0। अब जो देखो n बराबर माइनस के 7 है, उधर जाते किसको देंगे प्लस के, n बराबर आ गया मेरे पास प्लस के 7, n प्लस 2 है इधर तो n बराबर किससे इधर उधर गया तो कितना हो गया माइनस के 2। अब देखो माइनस के अंदर जो है n का मान कभी होता नहीं है, पदों की संख्या कभी माइनस में होती है तो हम प्लस वाले लेंगे, तो n बराबर हमारे जो उत्तर आया वो कितना आया 7 आया। अब क्या हमें a का मान जो ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, n का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पे a का मान ज्ञात करने के लिए। तो समीकरण 1 से एक क्या कह रहा है, a बराबर 6 माइनस के 2n, a बराबर 6 माइनस 2n का मान कितना है हमारे पास 7 आया। तो a बराबर 6 माइनस 2 7 है 14, तो a बराबर 6 माइनस के 14 में से 6 गए तो माइनस के कितने बचे हमारे पास, माइनस के 8 बचे दोस्तों। वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से ये जो सवाल हो गया। तो देखो तीसरे का नौवा, देखो नौवा बहुत ही आसान है, इसमें केवल डी याद करना है। देखो एस देर का, एस को ऐसे नहीं बोलेंगे, देखो एस एन, एस बराबर 192 देर का है तो एस वाला सूत्र लगा लेंगे हम। एस वाला सूत्र क्या है, एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, ये जो है बड़ा वाला सूत्र लगा लेंगे हम, सूत्र 192 होता है। अब जो है देखो एन का मान आपको देर का 8, तो 8 उतार लो एन की जगह बटा 2। अब देखो 2a का मान आपके पास देर का 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस n का मान जो है आपके पास 8 देर का है माइनस 1 और d का जो मान है हमें ज्ञात करना है, तो ये d ऐसे कैसे उतारेंगे 192 हो गया इधर। अब जो है हम क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 4 बार, 2 चौका 8, ये दोगे 4, 2 तिया 6, ये 6 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7 और d बराबर आ गया 192। अब जो देखो 4 है इधर गुणा में, उधर जाते किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 6 प्लस 7 डी बराबर 192 बटा 4। अब देखो ये दो 4 से काट लो, 2 से इसको 2 दूने 4, 2 9 18, 2 छकी 12। अब देखो 6 प्लस 7 डी बराबर और काटो इसको, 2 चौका 8, 2 घंटे 16, 48 बार कट गया दोस्तों 48। अब देखो 6 इधर प्लस का उधर जाते किससे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 48 माइनस के 6। अब देखो दोस्तों 48 में से 6 घटाएंगे तो 7, डी बराबर 48 में 6 घटाएंगे तो आ गया 42। अब डी बराबर 42 बटा 7, 7 संग 42, यानी कि डी का जो मान है हमारे पास दोस्तों, डी का जो मान है हमारे पास कितना आया 6। वेरी सिंपल। तो दोस्तों तीसरे का जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां, इसमें एल देर का, एल को दोस्तों ए एन ही बोलेंगे हम, एल को ए एन से भी दर्शाते हैं, ए एन को जो एल से भी दर्शाते हैं। ए एन बराबर 28 देर का, एस 144 देर का और कुल पदों की संख्या यानी कि एन जो देर का 9 देर का हमें ए ज्ञात करना है। देखो दोस्तों अंतिम पद ए एन देर का, तो इसमें हम छोटा वाला सूत्र लगा देंगे, एस बराबर क्या होता है एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन होता है दोस्तों। अब जो ए एन को हम क्या करते हैं एल भी उतार सकते हैं, ए एन को एल उतारो या एल को ए एन उतारो, एक ही बात है। देखो एस क्या है 144, ये हो गया 144 बराबर एन बटा 2, एन का मान जो है 9 देर का तो 9 बटा 2। ए का मान क्या है, ए का मान हमें ज्ञात करना है तो ए उतार दो यहाँ पर, ए एन का मान हमें देर का एल बराबर 28 यानी कि ए एन एल, ए की बात है। अब देखो इधर देखो 2 इधर भाग में उधर जाती किसमें हो जाएगा गुणा के अंदर हो जाएगा, तो 144 गुणा 2, ये 9 इधर गुणा में उधर जाती किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ए प्लस के 28 बचे इधर। अब देखो 9 को काटो, 3 से 3 थी या 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, इधर 3 चौक 12, 2 बचे 3 8 24 48, यानी कि अब और काटो इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी कि इधर बचे 16 गुणा 2 बराबर के 9, ए प्लस 28, ए है दोस्तों ये 9 नहीं है। अब देखो 16 दूने कितने होंगे 32 बराबर ए प्लस के 28। अब देखो 28 इधर प्लस का उधर जाते किसी को हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 32 माइनस के 28 बराबर ए, यानी कि ए 32 में से 88 गए तो हमारे पास बचे 4, ए बराबर क्या है दोस्तों हमारे पास 4। वेरी सिंपल। दोस्तों देखो चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि दोस्तों इसके अंदर 636 योग प्राप्त करने के लिए यानी एस एन देर का 636 और एन ज्ञात करनी कितने पद लेने चाहिए, यानी एन ज्ञात करना है इसके अंदर।
देखो दोस्तों, ये चीज़ें दे रखी है, एस एन दे रखा 636, एन हमें ज्ञात करना है और ए पी दे रखी है। ए पी से हम ले लेंगे प्रथम पद, ए बराबर 9 हो जाएगा और सारवंत डी बराबर जो है 17 में से 9 निकाल दूंगा मैं, 17 में से 9 निकाल दूंगा दोस्तों, उसमें मेरे पास बचेंगे डी बराबर कितना आया, 8 आया। अब देखो एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन का सूत्र जो हम जानते हैं सभी, एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, ये जो सूत्र होता है एस एन का सूत्र होता है। एस एन बराबर क्या देगा, एस एन बराबर हमारा 636 देगा, तो 636 उतार लूँगा मैं इसके नीचे 636। एन का मान हमें ज्ञात करना, तो एन बटा 2 हो जाएगा 2a, 2 गुणा ए का मान जो हमारे पास दोस्तों 9 है, देखो 9 प्लस एन का मान जो है एन माइनस 1 और डी का जो मान है हमारे पास आया 8 दोस्तों, 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, मैं 2 इधर भाग के अंदर, उधर जाते किस में हो जाएगा, गुणा के अंदर हो जाएगा, 636 गुणा 2, ये 2 गुणा में ले आया मैं इधर। अब देखो एन 9 दूने कितने होते हैं 18 प्लस ये 8 को मैं जो है अंदर गुणा करूँगा, देखो दोस्तों 8 एन माइनस के 8 आ जाएंगे दोस्तों, को 8 को मैंने गुणा कर दिया, 8 एन माइनस के 8। अब क्या करूँगा मैं, 636 को 2 से गुणा करूँगा, 2 6 12, 8 लगी 2 3 6 1 7, 2 6 12, 1272 आए दोस्तों। अब क्या करूँगा, एन को बाहर रखूँगा, यहाँ पर देखो 18 या माइनस 8 है, 18 में से 8 गए तो मेरे पास बचेंगे 10 प्लस के 8 एन। अब जो है क्या करूँगा मैं, 1272 बराबर एन है, यहाँ पर एन को जो है मैं अंदर गुणा कर दूँगा, 10 को एन से गुणा करोगे तो आएगा 10 एन प्लस एन को 8 एन से गुणा करोगे तो आएगा मेरे पास 8 एन स्क्वायर। अब देखो 8 एन स्क्वायर, 8 एन स्क्वायर प्लस के 10 एन, ये 1272 है, ये इधर आएगा तो किसका हो गया माइनस के 1272 बराबर के 0। अब जो देखो सभी के अंदर जो है 2 का भाग जा रहा है दोस्तों, 2 का भाग दो इसमें 2 का भाग दूंगा मैं, 2 चौका 8 4 एन स्क्वायर, इसमें 2 का भाग दूंगा तो किसमें आएगा 2 पंचो 10 5 एन, तो इसमें भाग दूंगा 2 का 2 2 छक्की 12, 2 छक्की 12 और 2 तिया 6, 2 छक्की 12 बराबर क्या है 636 बराबर 0 हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है गुणनखंड विधि से हल करूँगा तो मेरे पास n का मान आ जाएगा। अब जो है दोस्तों मैं 5n को तोड़ लूँगा, यहाँ पर देखो 4n स्क्वायर प्लस मैं 5n को लिखूँगा 53n माइनस 48n, 53n माइनस के 48n माइनस के 636 बराबर के 0 मेरे को प्राप्त होंगे। अब देखो मैं वापस इसको कोष्टक को बाहर ले लूँगा, 4n स्क्वायर 53n माइनस के 48n माइनस के 636 बराबर के 0। अब देखो इसका जोड़ा बना लूँगा, यहाँ पर जो मेरे पास n जो कॉमन ले लूँगा मैं, n जो है बाहर ले लिया मैंने, तो n यहाँ से बाहर लिया तो कितना आएगा 4n प्लस के 53 मेरे पास अंदर बचे। अब माइनस के इनमें से जो है मैं 12 कॉमन ले लूँगा दोस्तों, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कॉमन आ गया। अब देखो माइनस 12 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर बचा 12 चौक 48 यानी कि 4n, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का बच्चा, यहाँ पर बचेगा 53 बराबर के 0। अब देखो यहाँ पर देखो n माइनस के 12, तो n माइनस 12 को इधर उतार लो, 4n प्लस 53, 4n प्लस के 53 बराबर के 0। अब दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो n माइनस 12 को 0 के बराबर रखो, n माइनस 12 को मैं 0 के बराबर रखूँगा तो n बराबर इधर माइनस के 12 इधर जगह प्लस का 12 आ जाएगा। इधर देखो, अब इधर देखो 4n प्लस के 53 बराबर के 0, ये प्लस के 53 दो जगह तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4n माइनस के 53। अब n बराबर क्या हो जाएगा 53 बटावा 4। अब देखो n का मान जो है पदों की संख्या जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती और भिन्नात्मक नहीं होती, तो n का मान ये तो होगा नहीं, और n का मान कितना होगा 12। जो n का मान जो है इस प्रश्न के अंदर पदों की संख्या जो आई 12 आई, वेरी सिंपल। देखो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न का दिया है प्रथम पद देर का 5, अंतिम पद जो है 45 देर का, एस एन जो 400 देर का, एन और डी आपको ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एस एन बराबर 400 देर का, तो हम छोटे वाले सूत्र से देखो ए एन देर का, इसके अंदर छोटा वाला सूत्र लग जाएगा एस एन वाला है ना। तो देखो एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, मैं छोटा वाला सूत्र लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ए एन देर का है, तो यहाँ से जो है हमारे पास जो है एन निकल के आ जाएगा। देखो एस एन क्या है 400 है, तो मैं 400 लगा दूंगा यहाँ पे 400। एन का मान कितना देर का, एन का मान हमें निकालना है दोस्तों, एन बटा 2, ए का मान 5 देर का है प्लस ए एन का मान जो है हमारे पास 45 देर का है, बहुत ही आसानी से। अब जो देखो 400 बराबर एन बटा 2 है, यहाँ पर देखो 45 और 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 50 दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा 400 बराबर ये 2 को काट दूंगा, 50 को 25 बार काट लूँगा तो 25 एन आएगी, इधर 25 एन आ जाएंगे दोस्तों। अब 25 इधर गुणा में हो जाते किसी हो जाएगा भाग में, तो 400 बटा 25 आ गया दोस्तों मेरा। 5 से मैं काट लूँगा 55 25 55 40 0, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 छंग 30, तो n बराबर जो दोस्तों मेरे पास निकल के आया वो आया 16। अब n बराबर 16 से मैं क्या करूँगा, इसका जो d का मान निकालूंगा, d का मान निकालने के लिए क्या करूँगा मैं an वाला सूत्र लगूंगा। देखो
ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। ए एन जो है कितना देर का है, 45 देर का, तो 45 लिखो यहाँ पे बहुत ही आसानी से। देखो ए का मान क्या है, ए का मान 5 देर का है हमें, प्लस एन का मान क्या है, एन का मान जो 16 निकल के आया हमारे पास बेटा, और डी का मान जो हमें ज्ञात करना है। 5 इधर प्लस का हो जाता है, किसका हो जाएगा, माइनस का। 45 माइनस की 5 बराबर 16 में से 1 गया तो कितना बच गया, 15 डी। और ये 15 45 में से 5 किया तो कितना बचा, 40 बचा, तो ये हो गया 15 डी। अब देखो डी बराबर 40 बटा हुआ कितना हो गया, 15 हो गया। देखो 5 दिया 15 55 40, यानी कि डी बराबर जो निकल के आया मेरे पास 8 बटा 3 आया दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी सिंपल। दोस्तों देखो छठा प्रश्न क्या बोल रहा है। छठा प्रश्न देखो, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंत्र 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है। इसमें पद कितने हैं, उनका योग क्या है, एन और एस एन ज्ञात करना है। अब जो दोस्तों ये प्रश्न देर का, प्रथम पद देर का 17, अंतिम पद जो 350 देर का इसके अंदर, और सार्वंत्र 9 है, और एन और एस एन हमें हम इसमें ज्ञात करना है। इसमें देखो ए एन हमें देर का, तो ए एन वाला सूत्र लगा लेंगे। तो ए एन बराबर कितना देर का, 350। ये क्या कर रखा है, दिया है दोस्तों, दिया है। अब क्या करूँगा, ए एन वाला सूत्र लगा लूँगा मैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना हो गया, 350। अब जो इसके अंदर मान रख लूँगा जो देर का है, ए क्यों है, प्रथम पद जो है देर का 17, आपको बस 17 रख लो, प्लस एन का मान जो है, एन का मान जो हमें ज्ञात करना है, तो एन का एन रखो, और डी का जो मान हमें देर का है 9 देर का है दोस्तों, तो 9 रख दो यहाँ पे, 350। अब क्या करेंगे हमें, 17 इधर प्लस का, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इधर है 9 बराबर 350 में से क्या घटाना है, 17 घटाना है दोस्तों। अब जो है देखो एन माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 9, 350 में से 17 गए तो कितने बच्चे, 333 बचे दोस्तों। अब देखो एन माइनस 1, अब जो है 333 में 9 का भाग दे लो। देखो 3 या 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो एन माइनस 1 बराबर के देखो 1, अब जो इसके अंदर भाग दो, 3 या 9, और 3 या 9, और 2 बच्चे 3 7 21, ये आया 37। 3 का भाग 111 में दिया तो आया 37। अब ये माइनस का 1 इधर उधर जाओ लेके जाओ, इसको प्लस का हो जाएगा 37 प्लस का 1। अब देखो एन बराबर 37 और 1 कितना हो गया, 38, यानी कि एन बराबर कितना है हमारे पास, 38 आ गया दोस्तों। एन बराबर, एन का मान 38 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है दोस्तों। एस एन, ए एन देर का तो छोटा वाला सूत्र लगा लो, एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। अब देखो एस एन का मान आ जाएगा, एस एन बराबर एन का मान जो हमारे पास कितना आया, 38 आया दोस्तों, 38 बटा 2। ए का मान जो है देर का 17 प्लस ए एन का मान हमें देर का 350 दोस्तों। 38 2 काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 9 18। अब देखो 350 है 360 और 367 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, अब 367 को 19 से गुणा कर देंगे। अब जो है 19 और 367 को हम गुणा करेंगे तो आएंगे 6973, 6973 जो आपके आंसर आएंगे। वेरी सिंपल। तो देखो सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो, यानी कि S22 ज्ञात करना है, जिसमें डी 7 देर का और 22वां पद जो है यानी कि A22 जो है वो कितना देर का, 149 देर का है। देखो दोस्तों इसके अंदर क्या ज्ञात करना, S22 ज्ञात करना, और A22 देर का 149 और D बराबर 7 देर का है। तो S22 ज्ञात करने के लिए हमें A की आवश्यकता पड़ेगी, A ज्ञात करने के लिए हम A22 का प्रयोग करेंगे। तो A22 लिखा हुआ है यहाँ पर, A22 बराबर क्या लिख सकते हैं, 149। A22 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A22 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 21D बराबर 149। अब जो दोस्तों देखो D का जो मान है मैं 7 देर का, तो A प्लस 21 गुणा 7 बराबर 149 हो जाएगा मेरे पास। अब देखो A प्लस 21 को 7 से गुणा कर 147 में प्राप्त हो जाएंगे बराबर 149। अब जो है 147 प्लस के उधर जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 149 माइनस के 147। तो A बराबर 149 में से 147 जाएंगे तो 2 बचेंगे दोस्तों। A बराबर हमारे पास कितना है, 2 आए। अब मैं क्या करूँगा, S22 ज्ञात कर लूँगा। तो एस एन, एन जो है एन की संख्या यहाँ दोनों समान है, तो AN हो जाएगा, ये A हो जाएगा SN। तो S22 का सूत्र लगा लूँगा मैं, S22 बराबर छोटा वाला लगा लूँगा, N बटा 2 कोष्टक A प्लस AN, क्योंकि AN जो देर का तो A22 ही हो जाएगा। अब देखो S22, एन का मान जो 22 देर का, तो 22 बटा 2। ए का मान कितना है, एक का मान जो हमारे पास निकल के आया 2 आया, प्लस A22 का मान कितना 149। और जो 2 से काटो उसको 11 बार चला गया, तो S22 बराबर 11 कोष्टक 149 और 2 हो गए हमारे पास 151। अब देखो S22 को देखो 11 एकम 11 आज लगे 11 पंच 55 1 56, 5 11 और 5 कितने होंगे 16, 1661। S22 का मान कितना हो जाएगा 1661।